राधा ललिता, भगवान तो हमेशा भक्तों के बस में हुआ करते हैं। जहाँ उनका कीर्तन होता होगा, कोई कपट की चाल नहीं होगी, भगवान उस जगह मौजूद होंगे। ये वचन कहने के बाद राधा जो थी वहां से खरग की तरफ चली गई। भगवान कन्हैया उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे लली राधा, आज तक तो मैं तुम्हें ये समझता था कि तुम कोई साधारण लड़की हो, लेकिन आज मालूम पड़ा कि तुम तो बुद्धि में बहुत तेज हो। राधा, तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छा दिया। ये वचन कहने के बाद भगवान कन्हैया जो थे हंसने लगे। तो राधा की बुद्धि में केवल एक ही बात गूंज गई कि अब मैं इन आंखों से श्याम के मुस्कुराते हुए चेहरा को छोड़कर दूसरी वस्तु को नहीं निहारूंगी। और राधा ने आंखें बंद कर ली और बेहोश होकर के उसी खरग में गिर गई। और भगवान कन्हैया जो थे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। काफी देर हो गई राधा जब खरग से बाहर नहीं आई, तो सखियां जिस समय खरग में अंदर पहुंची हैं, जमीन पर राधा को बेहोश पड़ो वो देखो। एकदम से कीर्ति को खबर सुनाई। भाग करके माँ कीर्ति राधा के पास में आई और राधा को गोद में लेकर के कीर्ति बुरे तरीका से रोने लगी। राधा तो ले राधा को गोद और कीर्ति बिलख बिलख आई। अब तो कीर्ति बुरे तरीका से रोने लगी और कहने लगी, अरे सखियों, अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? हमें लगता है कि राधा को कोई सर्प खा करके चला गया। और तुम जाओ, कहू भगत को बुलाए के लाओ, कहू डॉक्टर को बुलाए के लाओ। सब चली, कोई भगत ते लगी जाए, कोई डॉक्टर ते लगी जाए। डॉक्टर लोग भी आए, भगत लोग भी आए, तो क्या दशा बनी है भैया भगत लोगन की। ले लेकर पानी लोटन में और जो का नीव के डुबो करके, और सब काली काली कहने लगे, हाय उलटे सीधे
अब श्याम के रंग में मतवाली। डॉक्टर लोग आए, नवज पकड़ी, नवज तो टनाटन बोले लेकिन राधा आंखें नहीं खोले। डॉक्टर लोग सोचने लगे परमात्मा जो मर्ज समझ में ही ना आते। अब तो भक्तों डॉक्टर लोग भी दुखी हैं, भगत लोग भी दुखी हैं, लेकिन काऊ तरीका से राधा ने आंखें ना खोली। ललिता कान लगी, अब कुछ थोड़ी थोड़ी हमारी समझ में आते। कीर्ति कान लगे, कहाँ आते तेरी समझ में, फिर वैसी कान लगी हमारी समझ में आते। ललिता बोली मैया समझ में तो जो आता है कि जौन सो नाग राधा को खाए के गऊ है, हम भाई नाग को पकड़ लिए तो राधा हवाल ठीक हो जाइए। जी बिल्कुल बावरी। ललिता वो नाग राधा को खाए के बाद कऊ बिल में घुस गए, वो तो कहाँ से मिल जाइए। जवाब दो मैया, हम नाग को जाने वके, अम्मा कक्का को जाने वके, कुरवा खानदानों को जाने, हम सब जानते हैं। तो जब बुलाए ला ललिता चली, यशोदा मैया के दरवाजे पर आवाज लगाई। यशोदा मैया निकल करके आई, पूछने लगी क्या बात है बिटिया। जवाब दो मैया, तुम्हारे आंगन में जो राधा राधा नाम की लड़की आया करती थी ना, हाँ वो तो कल सुबह भी आई थी, पर राधा को कोई सर्प का खा करके चला गया। तो फिर यहाँ का करना आई हो। यहाँ हम इसलिए आए कि अगर कन्हैया पहुंच जाए तो राधा हवाल ठीक हो जाइए। जी बिल्कुल बावरी। ललिता 1200 कन्हैया भगत गति का करे वो जाने। तासो ललित तुम ऐसा करो, तुम अपने घर को जाओ, वो तो बहुत सुंदर लड़की है, उसे ठीक करवाओ। ललिता कहने लगी मैया 12 जरूर है, तुम नहीं जानती मैं। अरे 12 ही इसलिए मैया यशोदा ठीक हो जाएंगी, राधा तुम भेज दो कन्हैया के लिए। यशोदा मैया ने आवाज लगाई, भगवान कन्हैया निकल करके आए। भगवान कहने लगे मैया आज हमारी आंखन में ऐसो दर्द हुई रो है। ललिता कहने लगी कैसो दर्द हुई रो है लला। जवाब दो ऐसो दर्द हुई रो है, कऊ चीज में ज्यादा गौर करके देखे तो जो मालूम पत्ते बामे से तो तीर निकल के आते हुए हमारी आंखन में को आते हैं। ललिता कहने लगी हाँ लला जो बीमारी बहुत बुरी है, जाको इलाज राधा बड़े अच्छे तरीका से जानती हैं, और राधा को जो बीमारी है बाको इलाज तुम्हारे पास है। यशोदा मैया कान लगी जो बताओ कन्हैया तुमने जो भगत को से सीख ली। जवाब दो मैया भगत की तो बात ही मत करो, बात एक है जौन सो नाग राधा को खाएगी गौ
भेज दिए। जवाब दो प्रियन का कर रहे हो, जाओ राधा को ठीक करके जल्दी घरे वापस आओ। अब भगवान कन्हैया ललिता के संग चले, खरक में पहुंचे, राधा की नवज पकड़ी, ठीक तो है वैसे सब लोग ऊधम दे हैं। ललिता कान लगी, कन्हैया जा बताओ कोई चीज की जरूरत तो ना आए। भगवान सोचन लगे हम तो जीव न जानता भगत ही में काय काय की जरूरत पड़ती, अब कहाँ बताएं। ललिता कान लगी, बताओ बताओ खामोश कैसे हो। भगवान कान लगे, ललिता एक लोटा जल का थोड़ी सी नीम की लहरियां मंगवाओ। बहु मंगवाई गई और कुछ जवाब दो, थोड़े से चावल और थोड़ी सी हल्दी पिसवाए के भाई थाली में रखवाए ली। सोचने लगे जो सामान तो सब आएगो, अब बात की है कि हम तो मंत्र न जानते भला कहाँ पड़ी है। तो भगवान कन्हैया ललिता के पास बैठे, कान लगे ललिता बात एक है कि हमारा जो मंत्र है ना वो बहुत वैसो है। अगर हमें हमारा मंत्र कोई सुनतो है वो कानन से बैरो हो जातो है, हमें मंत्र पढ़ते कोई देखतो है वो आंखिन से अंधो हो जातो है। ललिता कान लगी, हम चाहे अंधे हो जाए चाहे कान फूट जाए लेकिन हम निकर के ना जाइए। तो भगवान कन्हैया राधा के पास बैठ के मंत्र पढ़े वो शुरू करो। कौन सा मंत्र पढ़ो भैया?